आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन बोला गया कि पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, यानी कि एक सीलिंग से और एक स्ट्रिंग से ये मास लटका हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस मास में जब लटकेगा तो इसमें टेंशन भी आएगा और इसका मास m है, इसकी लंबाई भी दे रखी है l, इस स्ट्रिंग की लंबाई दे रखी है। अब इसको हॉरिजेंटली घुमाया गया है, यानी कोनिकली, जैसे ये है तो इसको ऐसे से घुमाया गया है, यानी ऊपर का हिस्सा एकदम स्टिल है और ये ऐसे ऐसे कोन के फॉर्म में बनाया गया है। तो ये जो कोन के फॉर्म में बनाया जाएगा तो ये कि हॉरिजॉन्टल जो है सर्कुलर फॉर्म बना लेगा। तो इसको हमने ऐसे बना लिया है, जिसकी रेडियस हमको r दे रखी है। तो स्पीड भी बताना है और टेंशन भी बताना है। तो देखिए, अगर इसका वेट नीचे काम करेगा mg, तो इस पर जब ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा। तो ये टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा बनेगा और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा बनेगा। ठीक, अब टी साइन थीटा हमको क्या देगा? टी साइन थीटा हमको देगा सेंटीमीटर फोर्स mv²/r, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा उसके वेट को बैलेंस करेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये जो वैल्यू है ये tan थीटा में आ जाएगी और tan थीटा हो जाएगा v²/rg, यानी अगर हम v निकालना चाहें तो rg tan थीटा का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इसमें देखें इस ट्रायंगल में, तो यहाँ अगर हम साइन थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, यानी r/l। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। अब tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? rg साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसके ऊपर भी एक √ लगा हुआ है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो rg साइन थीटा की वैल्यू r/l एंड डिवाइड बाई 1 - r²/l², और इसके ऊपर फिर से एक √ लग गया। देखो ये r मिलके r², g और l नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से LCM लेंगे हम तो l² - r², और वो l जो यहाँ LCM आएगा वो l नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की कुछ वैल्यू हमें दिखेगी। r स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, g अंदर ही रह जाएगा, और ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो l² - r², और यहाँ रूट पहले से लगा हुआ है, तो जब पहले से लगा हुआ है यानी इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर भी इसका मिलेगा 1/2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? अल्टीमेटली 1/4। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई। देन इसके बाद हमको टेंशन भी पता करना है। तो इस वाले फार्मूले को देखें, जो टी कॉस थीटा था वो mg के बराबर है, तो t क्या हो जाएगा? mg/cos थीटा, और cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? mg, और साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने r/l लिया है, तो 1 - r²/l², और वो भी √ में। तो क्या बनेगा? mg l² - r² √ में, और l चूँकि जो LCM आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? mgl डिवाइड बाई l² - r² की पावर 1/2। तो ये टेंशन भी आ गया। तो हमें दो आंसर पता करने थे, टेंशन डोरी में कितना आएगा और कितनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।